चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग 20 के दांत इसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है। इसका वीडियो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे। चलिए, तो आज हम लोग इस 20 के दांत के कुछ प्रश्न को करते हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न है। कहता है कासू और मदन के बीच झगड़ा, यानी कि झगड़ा का मुख्य कारण क्या था, यानी कि झगड़े का मुख्य कारण क्या था। प्रश्न ये कहता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। आंसर है कासू और मदन की लड़ाई, झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खेलने से इनकार करना। लेखक इनके द्वारा क्या बताना चाहता है कि जब गली में मदन लट्टू नचा रहे थे तो वहाँ कासू पहुँचता है, और कासू जो है लट्टू नचाने के लिए उनके अंदर ललक उत्पन्न होता है और मदन द्वारा उसे खेलने से इनकार करता है। तो लेखक जो है यह बताना चाहता है, लेखक इसके द्वारा यह बताना चाहता है कि बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। मदन और कासू के झगड़ों के बीच जो लेखक दिखाना चाहता है वह है ईर्ष्या। वह क्या है? ईर्ष्या। वह आपका है क्या? ईर्ष्या को दिखाना चाहता है। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न है। कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जो था वह किन मामलों में अपवाद था? प्रश्न आपका ये है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। आइए प्रश्न का उत्तर हम लोग करते हैं। देखिए, खोखा जन्म से अपवाद था। खोखा कब से? खोखा जन्म से ही क्या था? जन्म से ही क्या था? अपवाद था। क्योंकि खोखा का जन्म काफी नाउम्मीद के बाद, खोखा का जो जन्म हुआ था वह नाउम्मीद के बाद हुआ था, और खोखा घर के मामलों में भी अपवाद था। तो खोखा जो था वह घर के मामलों में भी क्या था? अपवाद था। ठीक है, चलिए। क्योंकि खोखा के लिए उनके परिवार में अलग नियम थे। खोखा के लिए अलग नियम था। खोखा को किसी भी कार्य के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। जबकि पांचों बहनों को हर काम के लिए आदेशों की आवश्यकता होती थी। उनकी जो 5 बहनें थी, अगर वह किसी कार्य को करता था तो उनको आदेश लेना पड़ता था। लेकिन ये जो आपका खोखा है, ये खोखा जो है, खोखा को किसी भी कार्य के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। क्लियर? चलिए, और देखिए इसके लिए फैशन क्या क्या था। खोखा को कार पर बैठने की पूर्णतः आज़ादी थी। खोखा को कार पर बैठने की पूर्णतः आज़ादी थी और घूमने की पूरी आज़ादी थी। जबकि पांचों बहनों के लिए यह अधिकार प्राप्त नहीं था। उन पांचों बहनों के लिए। क्लियर? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न कहता है कि मदन
हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? ठीक है, उसका आंसर है, देखिए, मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने क्योंकि सेन साहब ने उनके पिता को, उनका जो पिताजी था, उनके पिता को नौकरी से हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया था, इसीलिए वह हक्का बक्का रह गया। मदन के पैर से लुढ़क गया, इसका मतलब है कि मदन का जो पिताजी था, उनके पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया, इसीलिए कहता है कि इसीलिए मदन जो था वह क्या रह गया? मदन क्या रह गया? हम लोग कहेंगे मदन हक्का बक्का रह गया। मदन क्या रह गया? मदन हक्का बक्का रह गया। अब क्या बोलेगा? उसके पिताजी को ही नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। चलिए, आपका तीसरा प्रश्न हो चुका है। चलिए, अब हम लोग चौथा प्रश्न पे आते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी? मतलब ये प्रश्न कहता है कि सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना दिखाई पड़ता था, कैसी संभावना दिखाई पड़ता था और उनके लिए कैसी शिक्षा तय की गई थी। चलिए, इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग करते हैं। देखिए, सेन दंपत्ति जो था खोखा में इंजीनियरिंग और बिजनेसमैन बनने की संभावनाएं देखते थे और इन संभावनाओं के लिए खोखा को कारखाने के बरही मिस्त्री के पास प्रतिदिन 1 से 2 घंटे, कितने? 1 से 2 घंटे काम करने भेजते थे ताकि उनकी उंगलियां अभी भी औजारों से वाकिफ हो जाए तथा उसे इंजीनियरिंग यानी कि करने में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि इंजीनियर बनने में उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें मतलब बचपन से ही उनको औजारों से दोस्ती करने के लिए वह बरही मिस्त्री के पास उसको भेजा जाता था। चलिए, आपका पांचवा प्रश्न है आपका, कहता है 20 के दांत चलिए, 20 के दांत शीर्षक कहानी का 20 के दांत का जो शीर्षक कहानी है, इसका नायक कौन है? प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि इसका नायक कौन है, नायक बताइए। ठीक है, और कहता है तर्कपूर्ण उत्तर दें। ठीक है, चलिए, 20 के दांत कहानी में मदन जो है एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, अहंकारी के अहंकार को सहन नहीं करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को क्या करता है? वह ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में कहा जाए तो हम कहेंगे कि इस संपूर्ण कहानी में मदन जो है इस संपूर्ण कहानी में
इस संपूर्ण कहानी में मदन क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन को कहा जाता है। इसलिए इसका नायक क्या कहा जाता है? मदन को कहा जाता है। चलिए, आपका 5 प्रश्न हो चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इन वीडियो के मदद से उनको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिले। तो चलिए, आपका 5 प्रश्न था, फिर से हम देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न हो गया, आपका दूसरा प्रश्न हो गया, और आपका तीसरा प्रश्न हो गया, और आपका तीसरा प्रश्न हो गया, और ये आपका चौथा प्रश्न था, और ये आपका 5वां प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहाँ है? चलिए, चौथा प्रश्न है, और ये आपका 5वां प्रश्न है, और ये आपका क्या है? 5वां प्रश्न है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं।